जय हिंद साथियों। आज हम अपना जो विषय लेकर आए हैं शारीरिक शिक्षा, उसके अंदर जिसको हम बता रहे हैं आपको, जिसके बारे में, वो है मुद्रा। जो विषय विशेष है वो है मुद्रा, यानी कि पोस्चर, बॉडी पोस्चर से संबंधित ये चैप्टर है। मुद्रा हमारी जितनी औरों को अच्छी लगती है, देखने में प्रभावित करती है, आकर्षित करती है, उतना ही हमारे शरीर पर उसके इफेक्ट पड़ते हैं। यदि हमारी मुद्रा अच्छी होगी तो हमारे शरीर पर अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे, और यदि हमारी भद्दी मुद्रा होगी तो आने वाले समय में उसके बैड रिजल्ट सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई झुक के खड़ा होता है, झुक के यदि शोल्डर झुका के, रीढ़ की हड्डी झुका के बैठता है, तो भविष्य में वो जाके आगे उसकी रीढ़ की हड्डी में विकार आने, कुबड़ निकल आना और अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए मुद्रा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, न केवल सुंदर दिखने के लिए बल्कि शरीर को आगामी जीवन में स्वस्थ और आकर्षित रखने के लिए भी मुद्रा का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। तो मुद्रा यानी कि पोस्चर, अब ये नहीं है कि मुद्रा केवल खड़े होने की होती है। मुद्रा हमारे शरीर की, चाहे हम बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं या लेट रहे हैं, हर उसमें हमारी मुद्रा का सही होना जरूरी है। ये नहीं कि केवल बैठते वक्त हमारी मुद्रा सही होनी चाहिए या खड़े होते वक्त ही हमारी मुद्रा सही होनी चाहिए। लेटते हुए भी हमारी मुद्रा का उतना ही अच्छा होना जरूरी है। तो इसी के बारे में आप थोड़ा बताएंगे आपको कि बैठने की मुद्रा। सबसे पहले बैठने की, अब विद्यार्थी को क्लासरूम वगैरह में बैठना पड़ता है तो उसे लंबे समय तक बैठना होता है, और उसकी यदि गलत तरीके से बैठ रहा है, झुक के बैठा है किताब के ऊपर, बुक के ऊपर, तो उसकी आंखों पर उसके बैड इफेक्ट पड़ते हैं। क्योंकि सामान्यतः हमारे जो फर्नीचर होते हैं स्कूल के, वो बड़े अच्छे लेवल के बनवाए हुए होते हैं। उनका जो सीटिंग साइज वगैरह होता है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग ध्यान में रख के ही करवाया जाता है। अब बुक को हम सामने रखें और पूरा उसको लगभग 1 फुट की दूरी से यदि पढ़ते हैं तो हमारी आंखों पर उसके बैड इफेक्ट नहीं पड़ते। कई बच्चे उसको गोद में रख लेते हैं बुक को, तो झुक के थोड़ा रीढ़ की हड्डी में भी विकार आता है, और बुक भी अंधेरे में होने की वजह से आंखों पर भी उसके विकार आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में भी विकार आते हैं, फिर वो लंबे समय तक बैठ नहीं पाता। तो इसलिए बैठने की जो सही मुद्रा है वो ये है कि हमारे जो पाँव है वो नीचे जमीन पे हो या सामने समतल हो। ये नहीं कि टांगों के ऊपर टांगे चढ़ा के बैठ जाते हैं नीचे, ऐसा ना हो। उससे शरीर थकता भी जल्दी है और ज़्यादा देर तक पढ़ भी नहीं पाता, और बार बार हम मुद्रा को बदलने में ही लगे रहते हैं। क्योंकि गलत तरीके से यदि झुक के बैठ गए शोल्डर पे तो भी वहाँ से थकेंगे, फिर उसके बाद फिर चेंज करेंगे। तो हम जो पढ़ाई का पर्पस होता है कि जो लंबे समय तक बैठ के पढ़ सकते हैं, वो एक सही पोस्चर में ही बैठ के पढ़ सकते हैं। अदरवाइज थकावट भी जल्दी आएगी, बच्चे का फोकस भी नहीं अच्छा बनेगा। तो बैठते वक्त हमारी रीढ़ की हड्डी जो सीधी होनी चाहिए, बुक की दूरी आंखों से लगभग 1 फुट की आसपास होनी चाहिए, और हमारी जो हीप है वो पूरी तरह समतल उसमें फर्नीचर पर लगी होनी चाहिए, पैर समतल सामान्य स्थिति में हो, चेस्ट जो है हमारी सिंपल सीधी हो, शोल्डर आरामदायक स्थिति में खुले हुए हो। इस प्रकार बैठने की मुद्रा होनी चाहिए, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक बैठ भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। उसके बाद है खड़े होने की मुद्रा। अब सामान्यतः कई बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, या और अन्य तरीकों से खड़े हो जाते हैं। तो यदि हमारे वो खड़े होने की सही स्थिति है वो यही है कि हमारे दोनों पाँव सीधे हो, हमारा बॉडी का जो वेट है वो पूरे दोनों पाँव पर समान रूप से डल रहा हो, तो है वो सही खड़े होने की मुद्रा। अब वो दूसरे को आकर्षित भी करती है और आपके शरीर के लिए भी बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्मी के जवान या पुलिस के जवानों को देखते हो, वो सीधे ऐसे खड़े होते हैं, शरीर को अकड़ाए नहीं, सिंपल उसमें हम शोल्डरों को अकॉर्डिंग पैरों को खोल के दोनों पैरों को समान रूप से खड़े होकर उस पर खड़े हों, कमर हमारी सीधी और रीढ़ की हड्डी और हमारी कमर और गर्दन और शोल्डर एक सीध में हो, तो वो मुद्रा सही मानी जाती है। यदि आपको ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होना है तो आप बारी बारी से पाँव पे वेट दे के फिर चेंज करके ऐसे खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय
यदि किसी को खड़ा ना तब, ताकि बारी बारी समान वजन शरीर पर पैरों पर पड़ता रहे और ज़्यादा देर तक खड़े और रहा जा सके। अदरवाइज आप दोनों पाँव पर ही बॉडी वेट करके और पैरों को खुला करके सीधे होकर खड़े हों। आपका जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो आप सही स्थिति में खड़े हैं और आप ज़्यादा देर तक भी खड़े रहेंगे, थकावट भी नहीं आएगी। फिर आता है चलने की मुद्रा। अब चलते वक्त कई बच्चों के स्लिप की आवाज आती है, कई बैंड होके चलते हैं, शोल्डर झुका के चलते हैं, वो एक बड़ी भद्दी लगती है मुद्रा। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपकी बॉडी पोस्चर से ही पड़ता है, आप सब जानते हैं आजकल। यहाँ तक कि अच्छे उसमें तो सोसाइटी में जाने के लिए, चलने के लिए, खड़े होने के, बैठने के तौर तरीके तक सिखाए जाते हैं, ताकि आप आकर्षित लगो और आपका दूसरे पर अच्छा प्रभाव भी पड़े, सुंदर लगेगा। इसके लिए भी चलने की जो मुद्रा है वो आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए कि आपके जो पांव जब चल रहे हैं, आपकी एडी और पंजे एडी लगा के चले, लेकिन पांव से ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और आपके जो पांव जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो उसी दिशा में सीधे पड़ने चाहिए, नीचे पांव घुमा के या घुटने आपके टकरा रहे हैं, और यदि आपका कंधे झुके हुए हैं, रीढ़ की हड्डी झुका के चल रहे हैं या गर्दन झुका के चल रहे हैं, तो वो आपकी चलने की सही मुद्रा नहीं है। उसमें आप ज़्यादा दूरी तक ना तो चल पाएंगे, ना ही आप देखने में सुंदर लगोगे, और उसका बैड इफेक्ट ये होगा कि आपकी बॉडी भी अच्छे पोस्चर में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वगैरह निकल आना और शोल्डर झुका के चलने से थकावट इत्यादि ज़्यादा जल्दी आती है। तो ये चलने की सही मुद्रा जो मैंने बताई कि आपके पाँव उसी दिशा में सीधे डलने चाहिए, घुटने आपस में टकराए ना, और आपकी कमर, गर्दन, शोल्डर सीधे हो, पेट अंदर की तरफ हो, तो ये आपके चलने की हाथों की मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, ये सही चलने की मुद्रा होती है और सामान्य रूप से भी हमारे नॉर्मली चलती है। फिर आता है लेटने की। अब लेटते वक्त हम कई बच्चे देखते हैं उनकी ग्रोथ में विकार आ जाना या प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाना, हाइट वगैरह प्रॉपर ढंग से नहीं बढ़ रही है या अन्य बीमार रहता है, तो हमारी जो लेटने की मुद्रा है वो इसमें काफ़ी हद तक इफेक्ट डालती है। वो क्या है कि लेटते वक्त हमारे शरीर को, पूरे शरीर की मांसपेशियां जो है वो आराम की स्थिति में होती है, पूर्ण निर्माण कर रही होती है। जो हमारी मांसपेशियां काम करते हैं टूट जाती हैं, उनके दोबारा मरम्मत जो है वो लेटते वक्त हमारे उनकी ज़्यादा मरम्मत होती है और दोबारा से वो पूर्ण निर्माण उनका हो जाता है। तो उसके लिए लेटते वक्त जो हमारी सही मुद्रा है वो ये होनी चाहिए, पाँव हमारे सीधे हो, करवट हमारे को प्रॉपर लेके लेटते रहना चाहिए, सीधे बिल्कुल ज़्यादा देर तक सीधे ऐसे ना लेटें, करवट लेते रहें दाएं और बाएं, और घुटने कभी भी बैठ करके, या कई बच्चे तो सर्दी के दिनों में विशेष तौर पर, बच्चे भी और बड़े भी ज़्यादातर सर्दी की वजह से घुटनों को बैठ करके चेस्ट के पास ले आते हैं। इसका बैड इफेक्ट क्या होता है कि हमारे लंग्स प्रॉपर खुल नहीं पाते, जिससे हम प्रॉपर ना ही ऑक्सीजन ले पाते हैं, जो हमारे फेफड़ों हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिससे हमारे ग्रोथ में भी दिक्कत आती है और खून का संचार भी इतने अच्छे से, खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और अन्य विकार आ जाते हैं। इसलिए लेटते वक्त हम यदि थकावट कम समय में और जल्दी से उतारनी है तो उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम सीधे पाँव करके सीधे पे होके लेटें और आरामदायक उसमें हो। और लेटते वक्त हमें कभी भी ज़्यादा भारी पिल्लो वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समतल भूमि पर हो या समतल उस पर चारपाई और जो भी अपना बेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गद्दे बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए, जिससे आपका बॉडी अंदर की तरफ धस जाती है और आरामदायक स्थिति में नहीं रहता। इसलिए लेटते वक्त भी हमें अपनी मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके शरीर की ग्रोथ भी अच्छी हो। और इन सभी यदि मुद्राओं का हम ध्यान रखते हैं तो आप न केवल एक स्वस्थ शरीर पाएंगे और न ही केवल प्रभावित लगोगे, आकर्षित लगोगे, बल्कि लॉन्ग लाइफ तक आप अपने शरीर को अच्छी स्थिति में रख सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।